क्योंकि ये डर रहता था कि अरे ऊपर चला गया तो, और उस टाइम मार्केट जब बुलिश था तो ऊपर ही जाता था वो, तो कॉल में लॉस होता था और पुट में ही प्रॉफिट होता था। लेकिन जब से मार्केट नीचे आने को चालू हुआ है पिछला ऐसे 6 महीने से, कॉल में ही कल सुबह उठ के होगा तो कॉल में सब प्रॉफिट, सब कॉल 5,000 3,000 2,000 बुक करने का, या सेल मतलब बाय बाय करने के लिए रखने का, 2-3 घंटा देखने का, उसके बाद स्क्वायर अप करके मार्जिन भी रिलीज हो जाता है। यू आर फ्री टू गो फॉर नेक्स्ट ट्रेड, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब राइट आप सर। प्रॉफिट बुक करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज मार्केट गिरा हुआ रहता है, सब लोग पैनिक में रहते हैं और यू आर इन प्रॉफिट। तो इसलिए एक्चुअली दूसरा एक चीज़ है, आपको अगर मार्केट में कमाने का है ना तो बहुत जनरल पब्लिक कर रही है उससे अलग करना पड़ेगा आपको। राइट सर। जनरल पब्लिक में रहेंगे तो आप लूज़र ही रहेंगे, क्योंकि 90% आर लूज़र। तो आपको उन 90% में नहीं रहना है, आप टॉप 2-3% में आने का कोशिश करिए। ये 90% में रह के क्या फ़ायदा है? 90% आर लूज़र। हमको क्यों लूज़र के अंदर रहना है? हमको तो आपको सोच के काम करना पड़ेगा इसमें। कैपिटल से ज़्यादा नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। गेट दैट नॉलेज। कैपिटल का फिक्र मत करिए। ऐसा तो प्रॉप डेस्क वगैरह बहुत है, लोग पैसा देने को तैयार है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो लोग नहीं कर सकते। वो जो पैसा है ना वो तो मिल सकता है ना, कहीं से भी उधार भी ले सकते हैं, आप कुछ बेच के भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं मिल सकता है नॉलेज। जी। नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। नॉलेज भी रहेगा समझो थेरेटिकल। मेरे को ऐसे कई यूट्यूबर या ये इन्फ्लुएंसर मालूम है जो उनका एक पुट या कॉल बेचने के लिए हाथ कांपते हैं, 50-50 करोड़ का उनका नेटवर्थ है, बट हाथ कांपते हैं उनके। वो तो मैंने बताया, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट हमारे पूना में ही है कुछ बिग बिग यूट्यूबर्स। तो मतलब आप इसके ऊपर मत जाइए, आप खुद सीखिए। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये सीख गए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 5% 10% लोगों को भी मालूम नहीं है, और जिनको मालूम है उनको करने का करेज नहीं है, गट्स नहीं है उनके अंदर ये करने का, तो डोंट टेक दिस लाइटली। लर्न फ्रॉम दिस, आस्क योर क्वेश्चंस, क्योंकि बिना क्वेश्चन पूछे कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? आपके पास ही रहेगा जो लैक ऑफ नॉलेज या गलत धारणा। हेलो सर। हाँ जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है, बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, जो अभी आपने जो सर एचडीएफसी बैंक का जो एग्जांपल दिया आपने, हाँ हाँ। जो कॉल सेल करने के लिए, तो पहले तो स्टॉक होना चाहिए या ऐसे स्ट्रैंगल सेल कर सकते हैं? अगर नहीं नहीं 750 नहीं चल नहीं रहा है नहीं एचडीएफसी बैंक, हम सेल करेंगे कॉल, स्क्रिप्ट नहीं है, स्टॉक नहीं है होल्डिंग में, हाँ तो कॉल सेल करना नहीं सही है या नहीं, ओनली अच्छा। पुट सेल करें? अभी जैसे आप क्या बिजनेस कुछ करते हैं, क्या काम करते हैं आप? क्या आपसे मेरा बात हुआ है, मैं क्या? जॉब हाँ करता हाँ, हूँ नहीं क्या, नहीं पहले, बट मतलब जॉब कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, किस तरह का जॉब कर रहे हैं? मैं उसका एग्जांपल देना चाहता हूँ आपके जॉब का, आपके धंधे के हिसाब से डिफेंस। डिफेंस में। अच्छा, वो हाँ डिफेंस वाले। नहीं नहीं, तो अभी जैसा है हाँ। कि आपके पास कोई सप्लायर आता है, वो बोलता है कि मैं इतना 100 टन आपको स्टील सप्लाई करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। जी। हाँ, और कोई प्राइस में समझो, एक 50 रुपये किलो, 50,000 रुपये टन में स्टील सप्लाई, बाद में वो सप्लाई करता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको रिस्क परचेज कर लेंगे ना उसका। यू विल से कि भाई हमने 60 हज़ार टन से लिया और तुमको डेबिट है 10,000, तुमने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया। तो ऐसा होता है, अगर आपके पास शेयर नहीं रहेगा और अपने कॉल सेल कर दिया और वो ऊपर चले गया जब प्राइस, जी जी। तो यू विल हैव द लॉस। मतलब अभी जैसे 735 है प्राइस हो गया, आपने 750 का कॉल बेचा है और वो 780 हो गया, तो 30 रुपये का लॉस हो गया आपको। जी जी। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हाँ अगर आपको शुरुआत है, यू आर स्टार्टिंग पॉइंट, बाद में मतलब मैं तो करता हूँ, मेरे पास नहीं रहता है तो भी, फिर मैं आई नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट ऑल्सो, बिकॉज द सोल्यूशन इज इन प्रीमियम। दो काम कर सकता है प्रीमियम कमाने के लिए। जो समझो 750 में कॉल बेचा आपने, 800 हो गया, तो आप जी 850 का कॉल बेचिए, और इधर 750 या 780 का पुट बेचिए। आपको जी। 50 रुपया कवर करना है। 50 रुपये का प्रीमियम कहाँ से मिलता है वो करिए और उसको नलीफाई करिए, और आपके पास 1 महीना है। जी यू हैव गॉट 1 मंथ। हाथ पे हाथ बैठ के धरे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए, ये मार्केट में कोई पैसा ला के देगा नहीं आपको, उल्टा सब लोग आपके पैसे के पीछे पड़े हैं। यूर आप जो पुट बेचते हैं या कॉल बेचते हैं, ये किसको बेचते हैं आप? कोई आपके जैसा ही कोई ट्रेडर है जो खरीदता है,
जी जी हु इज थिंकिंग अपोजिट ऑफ यू। आप कॉल बेच रहे हैं मतलब आप सोच रहे हैं मार्केट ये गिरेगा, वो कॉल खरीद रहा है, ही इज थिंकिंग इट्स गो अप। और ये रिवर्स मतलब ये अपोजिंग साइकोलॉजी है ना। जब तक ये अपोजिंग साइकोलॉजी नहीं रहेगा तब तक मार्केट नहीं चलेगा। एक तरफ का ये साइकोलॉजी रहेगा तो खलास, फिर तो मार्केट एक उसी तरफ जाएगा। नहीं, एक बार तो ये मार्केट काफी डाउन हो गया। मैं एक्चुअली सर पुट सेल ही करता हूँ, कॉल हाँ सेल जब स्क्रिप्ट मेरे पास आ जाता है हाँ स्टॉक हाँ, वही तभी करना करता है। हूँ। वो सेफ वे हाँ, है, सेफ वे, दैट इज हाँ, सेफ। क्योंकि कॉल का क्या है, एक बार मार्केट आप होने लग गया तो उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे होल्ड नहीं कि का, नहीं कहाँ नहीं तक होल्ड बढ़ जाएगा। नहीं नहीं। और तो दूसरा गिरने में तो ऑप्शन है ही कि करेक्ट उस रेट करेक्ट, में नहीं बाय कर नहीं, लेंगे। दूसरा क्या है, अगर पुट बेचा और मार्केट गिर गया तो जी आप पैसा दे के वो खरीद सकते हैं। जी 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 लेकिन कॉल बेचा और शेयर ऊपर गया तो आप शेयर कहाँ से लाएंगे? जी जी शेयर होल्डर से ही लेना पड़ेगा ना। शेयर होल्डर कितने हैं? पैसा तो कहीं से भी मिल जाएगा आपको, कुछ भी गिरवी रख के पैसा मिल जाएगा। या आप जैसे बोला आपने प्लेज करके रख सकते हैं, या शेयर सेल करके पैसा उठा सकते हैं। बट जी शेयर कहाँ से मिलेगा? एचडीएफसी का शेयर बेचा तो एचडीएफसी का ही शेयर लाना पड़ेगा। ऑफकोर्स आजकल देर इज अ मैकेनिज्म, शेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म ऐसे करके एनएससी में ही है। वो नया है, वो इतना लिक्विड नहीं है मेरे हिसाब से। वो शेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म मैंने भी ट्राई किया था, पर वो इतना लिक्विड नहीं है। तो आपको जो शेयर चाहिए वो उस टाइम कोई, अगर आपको बोरो करना है तो लेंडर होना चाहिए, वो भी ऐसा रेंट के जैसा है। पर आप वो धंधे में ना पड़े। मतलब अगर आपको बेचना है, समझो 735 भाव है, आप 800 का बेचिए कॉल, जी जी प्रीमियम कम मिलेगा। बट अच्छा, दूसरा एक पुट और कॉल बेचने में एक और फ़ायदा क्या है, अगर एक एचडीएफसी का पुट बेचा एक ही 700 का समझो, तो आपको समझो मार्जिन लगेगा 1 लाख रुपया। जी बट पुट बेचा है उसी टाइम 800 का कॉल बेचा है तो आपको मार्जिन लगेगा सिर्फ 20,000 रुपया। जी जी हाँ, उसमें तो यू दोनों विल में गेट कम डबल, लगता है। हाँ डबल प्रीमियम इनकम, और डबल प्रीमियम इनकम मिलेगा, और मार्जिन विल बी 1.2 1.3 टाइम्स, एंड इट विल बिकम ए हेज ऑल्सो। आपका एक जी तरफ का ही रिस्क है, पुट और कॉल दोनों बेचा है तो रिस्क आपका एक तरफ का है, प्रॉफिट दोनों तरफ का है। हाँ जी बोलो, काय म्हणताय है, कौन बोल रहा है? आता हे प्रॉफिट यू विल गेट फ्रॉम बोथ साइड्स व्हेन यू सेल पुट एंड कॉल बोथ। बट मार्जिन इज वन साइड, रिस्क मार्जिन इज ऑफ 1.3 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसा, और रिस्क विल बी ऑफ वन साइड ओनली। वो भी अगर वो स्ट्राइक प्राइस में से ऊपर गया तो, वही स्ट्राइक प्राइस में रहा तो वो भी कुछ नहीं है, दोनों तरफ का। कहने का मतलब ये है, कॉल बेचने का मतलब आप मेरे को बताइए कि दुनिया में सबसे डर किस चीज़ का लगता है स्टॉक मार्केट में लोगों को? किस चीज़ का डर लगता है? तो काम लेगा। गिर जाएगा ना उसका ही ना, मार्केट गिर जाएगा उसका। तो गिर जाएगा उसका डिफेंस क्या है? कॉल बेचना। अगर कॉल बेच दिया आपने, जैसे पहले क्रिकेटर वो सुनील गावस्कर वगैरह कोई बिना हेलमेट के खेलते थे, फिर जब हेलमेट में लगा 2-3 लोगों को, वो एक रमन लांबा और वो नारी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, वो ऑलमोस्ट मर गए। रमन लांबा तो मर गया बेचारा, नारी कॉन्ट्रैक्टर को भी ऐसा हुआ। तो उसके बाद हेलमेट विलमेट सब, चेस्ट गार्ड